आपका स्वागत है इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरीज की ऑडियो बुक्स में। रामायण की श्रृंखला के अयोध्या कांड की 50वीं कड़ी में आपका स्वागत है। सीता जी की बात सुन रहे श्री रामचंद्र जी उनकी यह दशा देखकर अपने मन में समझ गए कि हठपूर्वक यदि इन्हें यहाँ अयोध्या में रखा तो यह अपने प्राणों को ना रखेंगी। और यह सोचकर एक निर्णय ले चुके कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, अब सारी सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वन जाने की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों पर लगकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो माता ने कहा, बेटा घर जल्दी वापस लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और इस निष्ठुर माता को तुम भूल ना जाना। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी फिर कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चंदा सा मुख फिर देख पाएगी? हे वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता के स्नेह के मारे अधीर हो रही हैं और इतना अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन भी नहीं निकल रहे, तो श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से उन्हें समझाया। माता के इस समय के स्नेह का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तभी जानकी जी सास के पांव को लगकर बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूं। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। आप मुझे क्षमा कर दें, कर्म की गति कठिन है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरने की शिक्षा दी और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी को बड़े ही प्रेम से बार बार स्नेह करके चली गईं। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मन से भागे। उनका शरीर कांप रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। वह पहुंचते ही प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए, पर वे कुछ कह नहीं पा रहे थे, बस उन्हें देख रहे थे और ऐसे दीन हो रहे थे मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में वह सोच रहे थे कि विधाता अब क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझसे श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या अपने साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़ा और शरीर तथा घर सभी का नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुंदर श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश
अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी को शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही अपने जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। इस समय भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं। महाराज वृद्ध हो गए हैं और उनके मन में मेरे वन जाने का दुख है। इस अवस्था में तुमको अपने साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सब पर दुख का भार आ जाएगा। इसलिए तुम यहीं रहो, जिससे सबको थोड़ा संतोष रहेगा। नहीं तो हे तात, बहुत बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में उसकी प्रिय प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। ऐसी नीति पर विचार कर तुम घर पे ही रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो उठे। श्री रामचंद्र के इन शीतल वचनों से वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी के मुंह से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा था। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं। यदि आप मुझे छोड़ ही देते हैं तो इसमें मेरा क्या वश है।